अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप कि आप सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे घर में। जो हमने लास्ट वाला लेक्चर पढ़ा था, जो हमारा जीरो लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में। जो हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। वहाँ पे हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। मैटर के बारे में तो हमने, जो हमारा पहला वाला चैप्टर था वहाँ पे हमने तो मैटर के बारे में पढ़ा। इस वाले चैप्टर में हमने हमें हमें पढ़ना है कि इस मैटर की प्योरिटी, इस मैटर की प्योरिटी के बारे में पढ़ना है। इस मैटर की प्योरिटी के बारे में हमें इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। कल हमने देखा इंट्रोडक्शन में कि ये जो प्योर सबस्टेंस होता है, इस प्योर सबस्टेंस में क्या क्या आते थे। मेटल्स आते थे, नॉन मेटल्स आते थे, मेटालॉइड्स आते थे और कंपाउंड्स आते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था उसके बाद हमने पढ़ा था इम्प्योर सबस्टेंस। वहां पे हमने देखा था होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जहाँ पे हमें दो फेजेस नहीं दिखेंगे, उसको हमने बोला था होमोजीनियस मिक्सचर। और हमने पढ़ा था वहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जहाँ पे हमें दो अलग अलग फेजेस दिखेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था सोल्यूशन क्या होता है, अगर इस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को हम कैसे निकालेंगे, वो हम जो हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स होंगे वो हम उसमें देखेंगे। जो हमारा ये वाला लेक्चर है प्योर सब्सटेंस के बारे में, आज हम खाली प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, हम प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। अगर हम एक आम आदमी की बात करेंगे, अगर हम एक आम आदमी की बात करेंगे, एक आम आदमी किस चीज को बोलेगा कि ये प्योर सब्सटेंस है, किस चीज को बोलेगा ये प्योर सब्सटेंस। हाँ, वो वहां पे उसकी क्वालिटी देखिए तो हम यही बोलेंगे कि इस आम आदमी ने, इस लेमैन ने प्योरिटी प्योरिटी को क्वालिटी के साथ कंपेयर किया। उसके उसके लिहाज से प्योर और क्वालिटी एक ही चीज है। उसके लिहाज से क्वालिटी और प्योरिटी एक ही चीज है। बट अगर हम यही क्वेश्चन एक 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 साइंटिस्ट से पूछेंगे, या एक केमिस्ट से पूछेंगे, या एक केमिस्ट्री स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप हमें बोलो कि आप किस चीज को प्योर बोलोगे, उसका कुछ आंसर अलग होगा। उसके लिहाज से क्वालिटी अलग होती है और ये प्योरिटी या प्योर सब्सटेंस अलग होता है। हाँ, वह अलग होता है वहां पे। अगर हम एक आम आदमी को बोलेंगे, हाँ ले लो सर, आप ले लो, आप 50 रुपया ले लो, वहां से उस शॉप से, उस मिल्क शॉप से आप दूध लाओ, मगर वहां से अच्छे क्वालिटी का या प्योर दूध लाना। तो ये जो आम आदमी है, ये जब दुकान पे जाएगा, उस शॉप पे जाएगा, ये क्या देखेगा वहां पे, ये कैसे पहचानेगा कि ये जो दूध है, ये जो मिल्क है, ये प्योर है या इम्प्योर है। हाँ बोलो आप, इसको कैसे पता चलेगा कि ये जो मिल्क है ये प्योर है या इम्प्योर है। हाँ, ये वहां पे इसका कलर देखेगा। अगर ये व्हाइट है तो ये ठीक है, अगर इसका कलर कुछ और है तो इसमें, इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, इसमें कुछ अडल्ट्रेशन हो गई है, ये अब प्योर नहीं रहा, ये अब प्योर नहीं रहा। अगर हम, और उसके बाद क्या देखेगा, उसके बाद ये इस दूध का टेस्ट करेगा। अगर इसको कुछ डिफरेंस मिली, वहां पे टेस्ट में कुछ डिफरेंस मिली, तो ये बोलेगा नहीं नहीं साहब, नहीं साहब, या ये ठीक दूध नहीं है, ये प्योर दूध नहीं है, ये खराब हो गया है, या इसमें कुछ अडल्ट्रेशन हो गई है, इसमें कुछ आपने ऐड किया है। उसके बाद ये वहां पे उसकी डेंसिटी देखेगा। अगर इसकी डेंसिटी कम होगी तो ये बोलेगा ये ठीक, ये अच्छे क्वालिटी का दूध नहीं है। अगर इसकी डेंसिटी अच्छी खासी हुई, अगर इसकी डेंसिटी अच्छी खासी होगी तो ये बोलेगा हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये उस दूध को बोलेगा हाँ ये वाला दूध, ये ठीक दूध है, ये अच्छा दूध है। अगर हम अगर हम अगर हम यही क्वेश्चन, यही दूध अगर एक साइंटिस्ट के पास लेंगे, या एक केमिस्ट्री के पास लेंगे, या एक केमिस्ट्री स्टूडेंट के पास लेंगे,
उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो दूध है, ये जो मिल्क है, ये प्योर है या इम्प्योर है? कैसे चलेगा उसको पता? हाँ, वो वहां पे एक साइंटिस्ट या एक केमिस्ट या एक केमिस्ट्री स्टूडेंट ये वहां पे उसका टेस्ट करेगा। ये वहां पे उसका टेस्ट करेगा, फिर देखेगा अगर इसको लगा ये प्योर है, इसमें तमाम वो नेचुरली क्वालिटी जो नेचुरल दूध में होती है वो है, तो ये इसको प्योर बोलेगा। आपने कभी देखा होगा, अगर आपको किसी ने बोला जाओ वहां से एक घी का या एक मिल्क का एक पैकेट लाओ, आप क्या देखोगे? उस पैकेट में वो अब बंद है, वो पैकेट तो बंद है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो दूध है इस पैकेट में ये जो दूध है ये प्योर है या इम्प्योर है? कैसे चलेगा पता? हाँ, आप वहां पे उस कवर पे देखोगे, वहां पे प्योर लिखा है या नहीं, 100% प्योर लिखा है या नहीं। अगर वहां पे ये नहीं लिखा है, 78% प्योर लिखा है, 50% प्योर लिखा है, तो आप बोलोगे हाँ ये ठीक दूध नहीं है, ये खाली 50% प्योर है, इसमें कुछ अडल्ट्रेशन होगी है। अगर हम वही दूध एक केमिस्ट को बोलेंगे, आप बोलो एक मिल्क को हम कैसे बोलेंगे कि ये प्योर है? ये इसमें भी टेस्ट करेगा और देखेगा, अगर इसमें तमाम वो नेचुरली क्वालिटी होगी जिससे ये मिल्क प्योर होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो ये बोलेगा ये ठीक है। बट हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है हम प्योर सबस्टेंस। एक अब आप केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, अब आपको बोलेगा प्योर सबस्टेंस। हम केमिस्ट्री स्टूडेंट किसको प्योर सबस्टेंस बोलेगा? एक केमिस्ट एक साइंटिस्ट किस चीज को प्योर सबस्टेंस बोलेगा? एक केमिस्ट स्टूडेंट के लिहाज से या एक साइंटिस्ट या एक केमिस्ट उस चीज को प्योर बोलता है जो खाली एक ही किस्म के सबस्टेंस से बना हो या एक ही किस्म के पार्टिकल से बना हो, वो उसको बोलेगा यह प्योर सबस्टेंस है, ये प्योर सबस्टेंस है। या वो पार्टिकल एटम होगा, या वो पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा, या वो पार्टिकल आयन्स होगा, या वो पार्टिकल कंपाउंड होगा। अगर ये खाली एक ही किस्म के पार्टिकल से बना है, तो उस साइंटिस्ट के सामने या उस केमिस्ट्री स्टूडेंट के सामने या उस केमिस्ट के सामने वो चीज है, वो प्योर सबस्टेंस है। How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, etc. when we buy from the market? अगर हमें ये चीजें लानी होगी, हमें मिल्क लाना होगा, हमें घी लानी होगी, हमें बटर लाना होगा, हमें सॉल्ट लाना या कोई स्पाइसेस लानी होगी, हम इनकी क्वालिटी हम कैसे देखेंगे कि ये प्योर है या इम्प्योर है? हाँ, हम देखेंगे अगर इसका कलर व्हाइट है या व्हाइट है तो ये ठीक है, इसकी डेंसिटी कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है, तो फिर हम जज करेंगे कि ये प्योर है या इम्प्योर है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना चलता है, आजकल मिल्क को सिंथेटिकली लेबोरेटरी में बनाया जाता है, वहां पे शैम्पू को इस्तेमाल किया जाता है, सोप्स को इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ और डाइंग रिएजेंट्स, कुछ फेवरिंग रिएजेंट्स, स्वीटिंग रिएजेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी में, और वहां पे सिंथेटिकली मिल्क बनाया जाता है लेबोरेटरी में, मिल्क जब बनाया जाता है। अगर आपके सामने एक आदमी के सामने लेबोरेटरी का बना हुआ मिल्क भी रखेंगे और नेचुरल मिल्क भी रखेंगे, शायद उसको बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि इसमें प्योर सबस्टेंस या प्योर मिल्क कौन सा होगा, क्योंकि इस लेबोरेटरी में जो मिल्क हमने इस लेबोरेटरी में बनाया है या ये जो नेचुरल मिल्क है, इन दोनों का टेस्ट भी सेम होगा, इनकी डेंसिटी भी सेम होगी, इनका कलर भी सेम होगा। अब हम कैसे देखेंगे कि प्योर वाला मिल्क कौन सा है? वहां पे हमारे पास है केमिस्ट्स है, हमारे पास साइंटिस्ट है, वो वहां पे इस वाले मिल्क को, दोनों मिल्क को टेस्ट करेंगे। अगर उनको वहां पे वो तमाम सबस्टेंस मिलेंगे जो एक नेचुरल सबस्टेंस एक नेचुरली मिल्क में होता है, वहां पे उसको
फैट्स मिलेंगे, वहां पे उसको प्रोटीन्स मिलेंगे, वहां पे उसको वाटर मिलेगा, तो वो बोलेगा ये वाला नेचुरल मिल्क है। फिर भी एक साइंटिस्ट इस नेचुरल मिल्क को प्योर नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बहुत सारे सबस्टेंस को मिलके बना है। क्योंकि ये जो मिल्क है ये बहुत सारे सबस्टेंस को मिलके बना है, तो ये इसको इम्प्योर करार देगा। बट अगर एक आम आदमी इसको प्योर बोलेगा। अगर ये इसमें वो टेस्ट करेगा जो टेस्ट इसने नेचुरल मिल्क में किया है, वहां पे उसको कुछ और ही मिलेगा, वहां पे उसको स्वीटिंग रिएजेंट्स मिलेंगे, वहां पे उसको फैट्स भी नहीं मिलेंगे, वहां पे उसको प्रोटीन्स भी नहीं मिलेंगे। वाटर तो मिलेगा, यहाँ पे वाटर उसको लेबोरेटरी मिल्क में भी मिलेगा। घी का भी यही मामला है, आज सिंथेटिकली घी बनाया जाता है, बटर का भी यही मामला है। अगर हम साल्ट की बात करेंगे, साल्ट 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 एक कंपाउंड है हमारे पास, NaCl कंपाउंड। ये दो एटम्स का मिला है, मगर ये खाली एक ही कंपाउंड है, ये खाली एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है। हेनस ये खाली एक ही कंपाउंड से बना है, तो एक साइंटिस्ट के सामने ये जो साल्ट है ये प्योर सब्सटेंस है। स्पाइसेस ये तो इम्प्योर ही होते हैं। आजकल आप देखो कितनी मिलावट होती है स्पाइसेस में, कितनी मिलावट होती है स्पाइसेस में। Have you ever noticed that word pure written on the packs? क्या आपने कभी देखा है कि जो हम पैक्स लाते हैं, जो हम शॉप से पैक्स लाते हैं, वहां पे लिखा होता है प्योर सब्सटेंस, 100% प्योर मिल्क, 100% काउ मिल्क। बट क्या वो सब काउ मिल्क होता है? नहीं, वहां पे लेबोरेटरी मिल्क भी हो सकता है, वहां पे कुछ और भी हो सकता है। तो हमें पहले चेक करना होता है कि ये जो मिल्क है ये प्योर है या इम्प्योर मिल्क है। क्योंकि आजकल इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर सब्सटेंस मीनिंग हैविंग नो अडल्ट्रेशन। एक काम अगर हम एक लेमैन की बात करेंगे, एक कॉमन मैन की बात करेंगे, अगर हम उसको बोलेंगे आप किस चीज को प्योर बोलेंगे, उसके सामने प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होगा जहां पे अडल्ट्रेशन 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 वहां पे मिलावट नहीं होगी। जिस सब्सटेंस में मिलावट नहीं होगी, एक कॉमन मैन के सामने वही सब्सटेंस एक प्योर सब्सटेंस है, उसके सामने वही एक प्योर सब्सटेंस है। बट अगर हम यही क्वेश्चन एक साइंटिस्ट से पूछेंगे, अगर अगर हम खाली यही क्वेश्चन एक साइंटिस्ट से पूछेंगे, अगर हम उसको बोलेंगे आप किस चीज को बोलेगे, वो बोलोगे कि ये प्योर है, वो हमें वो बोलेगा कि जो भी सबस्टेंस खाली एक ही किस्म के पार्टिकल से या सबस्टेंस से या एटम से या मॉलिक्यूल से या आयन से बना हो, उसको वो बोलेगा ये प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस। बट फॉर द साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर द मिक्सचर्स ऑफ एक साइंटिस्ट एक कॉमन आदमी मिल्क को बोलता है ये प्योर मिल्क है, ये प्योर मिल्क है, मगर साइंटिस्ट इसी मिल्क को बोलता है नहीं नहीं ये प्योर मिल्क नहीं है, क्योंकि उसको वहां पे फैट्स भी मिला, उसको वहां पे प्रोटीन्स भी मिला, उसको वहां पे वाटर भी मिला और भी कुछ मिला। तो जो सबस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेंस से बनता है वो प्योर नहीं होता है, वो प्योर नहीं होता है। जो सबस्टेंस खाली एक ही किस्म के पार्टिकल से बना हो वो प्योर सबस्टेंस होता है, वो प्योर सबस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिल्क की बात करेंगे, मिल्क में हमारे पास फैट्स भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है, वाटर भी होता है, एक्स्ट्रा होता है, मगर एक कॉमन आदमी इस मिल्क को बोलता है ये प्योर मिल्क है, मगर एक साइंटिस्ट इस मिल्क को बोलता है नहीं ये प्योर मिल्क नहीं है, क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये बहुत सारे पार्टिकल्स से या बहुत सारे कंपाउंड से मिला हुआ है, तब ये मिल्क बना है, तब ये मिल्क बना है। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are same in the chemical nature. अगर हम साइंटिस्ट किस चीज को अब हमने देखा कि साइंटिस्ट अब किस चीज को बोलता है कि यह प्योर सब्सटेंस है। हाँ, एक साइंटिस्ट उस चीज को बोलता है यह प्योर सब्सटेंस है जो खाली एक ही किस्म के पार्टिकल से बना हो
और उन सब पार्टिकलों का केमिकल नेचर वो अगर केमिकली वो रिएक्ट करवाएंगे, हर एक पार्टिकल का केमिकल नेचर सेम होना चाहिए, तो उस सब्सटेंस को एक साइंटिस्ट बोलेगा कि ये प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है। A pure substance is consists of single type of particle। अब हमने क्या देखा, हम एक प्योर सब्सटेंस उसी सब्सटेंस को बोलेंगे जो खाली एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हो, उसको वो अब हमारे सामने एक प्योर सब्सटेंस है। अगर आपको अब कोई बोलेगा कि आप एक केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, आप अभी 9th में पढ़ते हो, आप मुझे बोलो कि आप प्योर सब्सटेंस किसको बोलोगे। हाँ, आपका आंसर यही होना चाहिए, हाँ जो आपने सोचा यही, हाँ क्या होना चाहिए कि जो भी सब्सटेंस खाली एक ही किस्म के पार्टिकल से बना हो और उन सब पार्टिकलों का केमिकल नेचर सेम हो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे ये प्योर सब्सटेंस है। ये हमारा आज पहला लेक्चर था, ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है, आप मुझे डीएम कर सकते हो, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, इसको सब्सक्राइब करिएगा। जो हमारा कल का टॉपिक होगा वहां पे हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, और हम पढ़ेंगे आयन्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, ये कंपाउंड्स कैसे बनता है। होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।